भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कहानी बहुत रोचक है। ये संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत के मूलभूत उद्देश्यों और सिद्धांतों को दर्शाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इतिहास 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत के भविष्य के संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और बाद में इसे संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया गया। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों की गारंटी देती है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के साथ लागू हुई थी। प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्दों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक शामिल हैं। ये शब्द भारतीय राज्य की प्रकृति और संविधान के उद्देश्यों को दर्शाते हैं। प्रस्तावना का मूल पाठ इस प्रकार है। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 1 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं।